ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यालय का है और यहाँ पर आज जमघट लगा हुआ है। जमघट इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि कई मुख्य ज्वाइनिंग्स आज कांग्रेस में हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो बड़ा नाम आज कांग्रेस में आया है वो है प्रहलाद गुंजल का। प्रहलाद गुंजल वो नेता जो कि हाड़ौती से हैं, कोटा के नेता हैं, कोटा उत्तर के नेता हैं और वहाँ से शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता, जो तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो इसलिए क्योंकि कोटा का जो क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी ने ओम बिरला को टिकट दी है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनको टिकट दी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनके खिलाफ प्रहलाद गुंजल को खड़ा कर सकती है। आप देख सकते हैं प्रहलाद गुंजल यहाँ पर मौजूद हैं। आज कांग्रेस के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। और साफ तौर पर जिस तरह से वो भाजपा पर बरसे, उससे साफ हो चुका है कि कवायद कहीं ना कहीं पार्टी में ये है कि उनको भाजपा के खिलाफ खड़ा किया जाए। उनकी भूमिका क्या रहेगी ये समय आने पर पता लग सकता है, पर साफ तौर पर जिस तरह से प्रहलाद गुंजल एक बड़ा गुर्जर नेता कांग्रेस में आया है, भाजपा को छोड़कर आया है और जिस तरह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक संबल मिला है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जैसे एक एक करके भाजपा में कई कांग्रेस के नेता आए थे। लालचंद कटारिया आए, कांग्रेस के बड़े नेता, अशोक गहलोत के करीबी, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। राजेंद्र यादव, पूर्व गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस थी, अब ये लग रहा है कि साफ तौर पर जो सारा भूमिका बनती हुई लग रही है उसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पेस पकड़ी है। नेताओं ने न केवल प्रहलाद गुंजल ने आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, पर नरेश मीणा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो वो जिस क्षेत्र से आते हैं, दौसा करौली का जो क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस को मदद मिल सकती है उनकी ज्वाइनिंग की वजह से। पर आज जो ये बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, कोशिश करेंगे प्रहलाद गुंजल से बात करने की, पर साफ तौर पर ये जो ज्वाइनिंग हुई है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं प्रहलाद गुंजल के साथ में उनके कई कार्यकर्ता, कई नेता जो हाड़ौती से आए हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पर क्या कांग्रेस कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रहलाद गुंजल को ओम बिरला के खिलाफ खड़ा करेगी या नहीं, ये समय बताएगा। पर एक ऐसा नेता जो एक समय में शांति धारीवाल को खूब कोसता था, उनके ऊपर आरोप लगाता था, उसने आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। आज के दिन जब दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरोप लगाया है कि भाजपा ने के कहने पर उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, लेवल फील्ड नहीं है, डेमोक्रेसी पे ऊपर खतरा होने का उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसे में जब राजस्थान में कांग्रेस में एक बड़े भाजपा नेता ने कांग्रेस किया है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जगह थोड़ा सा सर तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर वो अपनी जो है कम बैक कर सके एक तरह से पॉलिटिकल फील्ड में। और 25 की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, प्रहलाद भाई हमारे साथ एक बार उनसे बात कर लेते हैं। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से क्या कांग्रेस की टिकट मिलने वाली है प्रहलाद गुंजल? ये तो कांग्रेस को तय करना है किसको लड़ाएगी। मैंने सर, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, आज मुख्य नेताओं की प्रेजेंस में की है, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा रहे थे, कुछ ना कुछ आश्वासन आपको मिला होगा सर ज्वाइन करने? मैंने केवल एक भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति से जिल्लत पाकर, जिसने सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, वहाँ सामूहिक विचार विमर्श, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक चर्चा, इसका कोई महत्व नहीं बचा और इस कदर तक पार्टी गिर गई है। एक व्यक्ति के पैरों में
आत्मसमर्पण पार्टी ने कर दिया, ये मैं नहीं कर सकता था। ये आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने कहा सामूहिक चर्चा नहीं होती है, एक पार्टी के पैरों में पार्टी गिर गई है, एक व्यक्ति के पैरों में पार्टी गिर गई है, पर आप व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने नाम नहीं लिया। बोल तो रहा हूँ, स्पीकर महोदय ने पूरी पार्टी पे कब्जा कर लिया और वो करें तो ठीक है, वहां तो भाइयों के ढोक दो तो आपको कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र मिलेगा, वरना जाओ बाहर। तो आप ओम बिरला के ऊपर बड़ी आरोप लगा रहे हैं, पर ये बताइए क्या नहीं लगा रहा हूँ, सारा शहर कह रहा है। आप नहीं लगा रहे, आप बच रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो लगा ही रहा हूँ, मैं अकेला नहीं लगा रहा हूँ, सारा शहर कह रहा है। और मैंने तो इस गुंडागर्दी के खिलाफ ज्वाइन करके रास्ता खोला है। अब वोट देखना अब किस तरीके से कोटा की जनता। तो गुंजल जी, जो नई पार्टी आपने ज्वाइन की है उसको कहेंगे क्या कि आप उनको ओम बिरला के खिलाफ आपको लड़ाई? वो पार्टी को निर्णय करना है, उसमें कोई शर्त नहीं है। पर सर, जिस पार्टी में आप गए हैं कांग्रेस में, उस पार्टी के नेता शांति धारीवाल के खिलाफ आपने काफी आरोप लगाए हैं पास्ट में, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े भी, हार भी गए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है वहां पर आपको समर्थन मिलेगा कांग्रेस से? सब मिलेगा, मैं भी जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ, सब लीडर्स को मैनेज करेंगे, सबसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी का साथ देंगे। सर वसुंधरा राजे के करीबी आप बताए जाते हैं, क्या आपने उनसे डिस्कस, विचार विमर्श हुआ था सर उनसे? पार्टी में ज्वाइन करने का किसी से विचार विमर्श थोड़ी होगा बीजेपी वालों से। सुंदरा जी के साथ संवाद हर स्तर पर होता रहता है, औरों से भी होता रहता है। वसुंधरा पार्टी के बहुत लोग बात कर रहे थे, हमने कहा बहुत पीछे छूट गई ये बातें। वसुंधरा जी भी आ सकती है कांग्रेस में? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आप उनके करीबी रहे। उनका बेटा तो चुनाव लड़ रहा है ना बहुत ताकत से। नहीं, वो आ सकती है क्या सर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों आएंगी वसुंधरा जी? आपकी बातचीत होती रहती है सर उनसे? होती रहती है, हमारी पुरानी नेता है भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, क्या लग रहा है आपको? -1 कर दीजिए, बाकी चॉइस की बात प्रदेश वाले करेंगे। अच्छा, आप बाकी सीटों के बारे में आप comment- मैंने कह दिया -1, कोटा नहीं आएगी। मतलब आप खुद चुनाव लड़ेंगे कोटा से क्या? अरे तो कांग्रेस जिसको लड़ाएगी वो लड़ेगा, तो जो भी लड़ाएगी उसको वो जीतेगा? पूरी ताकत से। अगर आपको नहीं लड़ाती तो आप सपोर्ट करेंगे? पूरा करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना प्रहलाद गुंजल को बोलते हुए कि -1 कर दीजिए, ये कहते हुए कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी की नहीं आने वाली हैं। पर वसुंधरा राजे के नाम पर थोड़ा सा आप जैसा आपने देखा होगा कि सकपका से गए थे। वसुंधरा राजे खेमे के नेता कहे जाते थे। आज इनसे जब पूछा गया वसुंधरा राजे के बारे में तो साफ तौर पर नहीं बोल रहे हैं। पर जिस तरह का माहौल राजस्थान की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि पहले राहुल कसवा ने शुरू में भाजपा छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राहुल कसवा को, और जिस तरह से उसके बाद आज प्रहलाद गुंजल ने साफ कर दिया कि वो कोटा में ओम बिरला को फाइट देने वाले हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो पार्टी पर छोड़ रहे हैं, पर साफ कर दिया है उन्होंने कि ओम बिरला को उनकी तरफ से टक्कर मिल सकती है। और राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस में एंट्री हुई है नेताओं की, राहुल कसवा बड़ा नाम है, लोकसभा के सांसद हैं चूरू से, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया है। उसके बाद आज जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने फैसला लिया है, ऐसा नेता जो कि न केवल गुर्जर समुदाय में पर कोटा की जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें अच्छी खासी पैठ रखता है, वहां पर उसने फैसला लिया है कि वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कांग्रेस की तरफ से अपना जो है पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि पार्टी एक व्यक्ति तक, बीजेपी एक व्यक्ति तक सीमित हो गई है, दो भाइयों के धोख लगानी पड़ती है तब जाकर पार्टी का प्रमाण पत्र मिलता है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? कोटा से। कोटा हाड़ौती क्षेत्र से आए हैं। क्या लग रहा है सर, हाड़ौती में क्या होगा? हाड़ौती में बहुत जबरदस्त जंग होगा और प्रहलाद जी को आने से पूरे हाड़ौती में एक उत्साह है, बहुत बड़ी जबरदस्त उत्साह है। लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी जंग है। आपका क्या नाम है सर? संजीव सक्सेना, कोटा से हूँ। कोटा से आप? जी हाँ, आप सभी प्रहलाद गुंजल जी के साथ आए हैं? प्रहलाद जी के समर्थक हैं, प्रहलाद जी के समर्थक। तो कोटा उत्तर से तो शांति धारीवाल ने इनको हरा दिया था, प्रहलाद गुंजल को, पर आपको लग रहा है क्या समर्थन देंगे शांति धारीवाल? सब देंगे, सब पूरे कोटा शहर की कांग्रेस पार्टी, पूरी हाड़ौती के कार्यकर्ता और आम जनता प्रहलाद गुंजल के साथ हैं और सब मिलकर प्रहलाद जी गुंजल को लोकसभा का चुनाव जिताएंगे। आपको लगता है जीत पाएगी बीजेपी के सामने? क्योंकि बीजेपी अगर मोदी का चेहरा सबसे आगे रखेगी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि
प्रहलाद गुंजल अगर चुनाव लड़ते हैं तो हरा पाएगी? प्रहलाद गुंजन जी ऐसा चेहरा है हाड़ौती की धरती पर। प्रहलाद जी अपने खुद पर्सनल व्यवहार और जो कार्यकर्ताओं पे जो जान देने वाले प्रहलाद गुंजन है, इसलिए हर कार्यकर्ता चाहे पार्टी का। विधानसभा चुनाव में क्या कमी रह गई थी सर? विधानसभा चुनाव में तो अपने लोगों ने हराया। कुछ जयचंद थे हमारे यहाँ, उन्होंने हरवाया। इस बार चाहे जयचंद नहीं होंगे क्या? जयचंद काम नहीं कर पाएंगे इस बार। जयचंद बचे ही नहीं, जयचंद तो बचे ही नहीं ना। अब जयचंद कैसे रहेंगे? जयचंदों को तो गलियों में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ। कोटा में पहला बनवारी लाल नाम है, कोटा से आने वाला भी जो है फलाजी भाई साहब को अच्छा है। हमारे कोटा में बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के सबके साथ देते हैं और आने वाले चुनाव में फलाजी भाई साहब को जिताए के रहेंगे और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्या लगता है कि इनके बाद वसुंधरा भी बीजेपी छोड़कर कुछ? उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हमारे प्रहलाद जी गुंजल है ना, एक दमंग नेता है। हाड़ौती में दमंग नेता के रूप में जाने जाते हैं प्रहलाद जी भाई साहब को, और हर वर्ग के साथ में साथ देते हैं, हर गरीबों के साथ में। कहाँ से आए हो आप? हम कोटा से। प्रहलाद जी के साथ आए हो, लग रहा है जीत पाएंगे क्या अगर चुनाव लड़ेंगे? 100%। तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं समर्थक जो हैं प्रहलाद गुंजल के, इनके हिसाब से प्रहलाद गुंजल जो हैं वो कड़ी टक्कर जो है वो देंगे और जीतेंगे इनके हिसाब से कोटा का बूंदी से चुनाव। पर समय बताएगा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या ओम बिरला को वो कड़ी टक्कर दे पाते हैं या नहीं। पर फिलहाल के लिए राजस्थान की कांग्रेस में एक जो उत्साह है, एक जो ऊर्जा है, उसकी वापसी को देखा जा सकता है।